हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के इस वीडियो में भारत के संविधान से महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके कई बार एग्जाम में आते हैं। और साथियों, आज की यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप उसका आंसर नीचे कॉमेंट में जरूर करेंगे। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6 दिसंबर 1946 में। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन में। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राज्यों का संघ। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 का संबंध नए राज्यों के गठन से है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A कौन सा अधिकार प्रदान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A कौन सा अधिकार प्रदान करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षा का, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाई गई है। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार आया है। तो आप लोग याद रखेंगे कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जिसमें साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 ये आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और साथियों, इसी अनुच्छेद को, आर्टिकल 32 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 52। आर्टिकल 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आर्टिकल 61, राष्ट्रपति का महाभियोग दिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे कि कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 63, आर्टिकल 63 यह बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और साथियों, राष्ट्रपति आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में है और उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है।
अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 ये भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे कि कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 ये धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, याद रखेंगे कि कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद जीएसटी काउंसिल के निर्माण का प्रावधान करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 279 ए। अनुच्छेद 279 ए में जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है। और साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है और यह कैसा कर है। इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप याद रखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और साथियों, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फातिमा बीवी। फातिमा बीवी ये सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2002 में। 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और साथियों, किस संविधान संशोधन द्वारा, तो याद रखेंगे 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य वर्ष 2002 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। और साथियों, आर्टिकल पूछे तो याद रखेंगे कि 12 से 35 में, आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी याद रखेंगे कि विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका का विश्व का पहला लिखित संविधान है। साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू वेरी मच।